नमस्ते, मैं मंजरी अग्रवाल आज सुमित जी के चैनल से अपना पहला पॉडकास्ट रिलीज कर रही हूँ। आज योगी जी महाकुंभ मेले में कई संतों के पंडाल में गए। उद्देश्य क्या था? सनातन को एक सूत्र में पिरोना। अभी हिंदू धर्म में बहुत सारे संत हैं और शंकराचार्य हैं और बहुत सारे मठाधीश हैं। सब अपने अपने बारे में बोलते हैं, परंतु अगर योगी जी के ये सारे प्रयास सफल होते हैं, जो खुद भी नाथ संप्रदाय के मठाधीश हैं, तो सनातन को एक सूत्र में पिरोने का कार्य पूरा होने लगेगा। इसमें क्या होगा, जैसे हमने राम मंदिर के केस में देखा, जबकि कोर्ट ने राम मंदिर बनाने की अनुमति देनी चाहिए, तो एक छोटा-मोटा झगड़ा हमारे सामने आया, जिसमें हम देख रहे थे कि लोग मंदिर बनाने के लिए होड़ लगाए हुए थे। नेचुरली सभी चाहेंगे ये पुण्य उनके पास आए कि उन्होंने राम मंदिर को बनाया। परंतु भविष्य में ऐसे बहुत सारे मंदिर हमें कोर्ट के थ्रू, सरकार के थ्रू मिलने वाले। तो उनकी जो रिपेयर वर्क है, कहीं पे उनका निर्माण होना है, कहीं उनका पुनर्जागरण, पुनरुत्थान होना है। कुछ मूर्तियाँ चोरी हो गई हैं, उनको वापस लाएँगे, उनको मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा करके दोबारा से लगाएँगे, उनका मैनेजमेंट करेंगे। कुछ बहुत पुराने मंदिर हैं जो एएसआई के अंडर में हैं, उनको वापस लेना है। जैसे हमारा कृष्णेश्वर मंदिर है जो अजंता एलोरा का पार्ट है। तो उस उन सभी मंदिरों के पुनर्जागरण के लिए क्या करना है, वहाँ पर पूजा अर्चना कैसे करना है, पुजारी को अपॉइंट कैसे करना है। फिर जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं, अयोध्या का उत्थान श्री राम मंदिर निर्माण से हुआ। तो ऐसी कौन-सी व्यवस्था होनी चाहिए एक मंदिर में, जिससे वो वहाँ का समाज समृद्ध हो और आने-जाने वाले जितने भी भक्तजन हैं, पहली चीज़ उनकी सुविधा का ख्याल हो, दूसरी चीज़ उनकी आवश्यकताओं का ख्याल हो। पहले एक ज़माने में जो मंदिर होते थे, वो समाज को धारा, दिशा सब प्रवाहित करते थे। जैसे बनारस के कुछ मंदिरों में बंगाल की विधवाएँ पाई जाती हैं। ऐसा हुआ कि वो कन्याएँ जो अल्पायु में विधवा हो जाती थीं और उनके परिवार उनसे कोई मायका नहीं रखना चाहता था, गरीबी की हालत थी कि उनका विवाह हो चुका है और ससुराल वाले नहीं रखना चाहते थे कि अब वो जिससे विवाह करके आई हैं वो नहीं रहा, तो इनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं। ऐसी लड़कियां काशी आ जाती थीं और मंदिरों में भजन कीर्तन करके अपनी जीविकोपार्जन करती थीं। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याओं का समाधान मंदिर बने, जैसे कि धर्मशाला है। एक धर्मशाला वो होती थी जिसमें कमरे होते थे। आजकल के होटल का ये कह लीजिए प्रारूप था वो, पहला प्रारूप। तो वहाँ पर जो है आप आकर के रुक सकते थे। दूसरे ऐसे थे कि कोई गरीब अगर किसी का घर खत्म हो जाए, आग लग जाए या कोई ऐसी कारण आ जाए, तो वो आकर के मंदिर में शरण ले सके और जितने भी समय चाहे मंदिर में, मंदिर की धर्मशाला में रह सके। तो सड़क पे सोना ये सब नहीं होता था। वहाँ पर वैद्यशाला थी कि अगर कोई बीमार आता है तो उसका इलाज हो सके, चाहे वो शहर का हो या बाहर से आया हो। इसके अलावा मंदिरों में वेदशाला थी, वेदों का पठन-पाठन ये सब चलता था। विद्यालय होते थे, मंदिर में अश्वशाला पाकशाला ये सारी चीज़ें होती थी। तो जैसे कोई भी आया है, अगर वो भूखा है तो जितने भी समय चाहे ईश्वर के नाम पर, प्रसाद के नाम पर उसको भोजन मिलता था। वो हमारे यहाँ भगवान को वस्त्र चढ़ाने की परंपरा है। सब लोग अपने-अपने सुविधानुसार अ वस्त्र चढ़ाते हैं। तो ऐसे वस्त्र को क्या होता था, समय के साथ ढेर लग जाएगा। आज बहुत से मंदिर इन साड़ियों को, इन वस्त्रों को बेचते हैं, पर पहले उन्हें समाज में बाँट दिया जाता था। यदि आपको वस्त्रों की आवश्यकता है, तो आप जाकर के मंदिर से वस्त्र ले सकते थे। तो हमारे दैनिक जीवन की जितनी भी ज़्यादा ज़रूरतें थीं, उनको मंदिर प्रोवाइड करते थे और ये सब ईश्वर के नाम पे होता था कि वो परमपिता है, वो इस समाज के सृष्टि के स्वामी हैं और वही आपकी सभी कामनाओं का, आवश्यकताओं का ख़्याल रख रहे हैं। तो आपको याचक होने की कोई आवश्यकता नहीं है और कोई दाता का अहंकार नहीं पाल सकता। मंदिरों में हुंडियाँ होने का बहुत चलन है। जब आप मंदिर से कर्ज़ ले सकते थे और
ब्याज उस पे नहीं होता था, मूल आपको लौटाना होता था। अगर आप उसमें अपनी तरफ से कुछ चढ़ाना चाहें तो अलग से दान पे चढ़ाते थे और इसके लिए कोई फ़ॉलो अप करने नहीं आता था। सिर्फ़ एक आपका या जो मॉरल बैकग्राउंड है, चारित्रिक विषय है, वो उसमें आता था कि आप अगर चाहें तो लौटा दें। जैसे सबको मिलता रहता है, वैसे मिलता रहेगा। तो लोग जनरली मंदिर के पैसे वापस कर देते थे। ये हमारा चारित्रिक या मनोबल था। तो अ, किसी भी परिस्थिति में मनुष्य जब सामाजिक जीवन में चाहता था, मंदिरों की आवश्यकता उसे पड़ती थी और मंदिर उस आवश्यकताओं को पूरा करते थे। नाच-गाना नहीं होता था, पहले भजन-कीर्तन के लिए मंदिर में जो कलाकार होते थे, उनको आश्रय दिया जाता था। वो रोज़ सुबह-शाम भजन गाते थे, आरती गाते थे, भजन संध्याएँ होती थी, नृत्य अनुष्ठान होते थे। तो जो अ, आर्टिस्ट होते थे, उनको समाज में किसी का आश्रय नहीं लेना पड़ता था, ईश्वर के आश्रय से ईश्वर की कथाएँ कह कर के उनका जीवन यापन होता था। शिल्प शास्त्र आदि सब कुछ मंदिर से चलते थे। जब ये मंदिर तोड़े गए, मंदिर इसलिए भी तोड़े गए क्योंकि जो धन है वो यहाँ से मिलेगा, मूर्ति पे सोने के गहने, कीमती कपड़े और धन आदि सब यहाँ पर मिलेगा। तो मंदिर के टूटने के साथ हिंदू समाज बिखर गया। अब अगर भोजन की कमी होती है तो लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं ताकि उनके बच्चों को भोजन मिल सके। परंतु पहले ऐसा इसलिए नहीं होता था कि ये सारी आवश्यकताएँ मंदिर पूरी करते थे। जब अंग्रेज आए इस चीज़ को समझ गए, उन्होंने मंदिरों को तोड़ा नहीं, मंदिरों को टैक्स कर दिया और मंदिर के पैसे वो स्वयं ले गए। इससे वो लोग अमीर हो गए और हमारे यहाँ कन्वर्जन की स्थिति आ गई। अब योगी आदित्यनाथ जी जो सभी मंडलेश्वरों से, मठाधीशों से मिल रहे हैं, तो इसी व्यवस्था को पुनर्जागृत किया जा रहा है। हमारे ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं, इसमें कई ज्योतिर्लिंग एएसआई के पास हैं। उनको ला कर के 12 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट किए जाएँ, जिससे हम अपने अनुष्ठानों में पूर्णता प्राप्त करें। जैसे 51 शक्तिपीठ हैं, कुछ शक्तिपीठ एएसआई के पास हैं, तो उनको लेना आवश्यक है। फिर अलग-अलग लोग अलग-अलग विधाएँ बताते हैं, तो एक सूत्र में शास्त्रों के अनुसार सारी धा पूजा विधियाँ, सारी कथाएँ, सारी चीज़ें चलें, इसके लिए आवश्यक है सब सनातन एकत्रित एक पॉइंट पे। देवकीनंदन ठाकुर जी सनातन बोर्ड बना रहे हैं, इसके लिए वो दुनिया भर से चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। इसको एक सूत्र में पिरोना है। अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी ने हनुमान सेना का निर्माण करने की घोषणा की। ये सेना कन्वर्जन को रोकेगी। तो बहुत सारी चीज़ें कन्वर्जन को रोकने के लिए उन लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। जैसे विद्या पहले गुरुकुल होते थे। गुरुकुल होने के कारण हमें क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट में नहीं जाना पड़ता था और वहाँ पर गरीबों के लिए जो फीस नहीं दे पाते, कन्वर्जन की सुविधा है। तो अगर हम फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें, तो हमें कन्वर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। तो हनुमान सेना के आगे चुनौतियाँ बहुत बड़ी हैं। इसके अलावा इस चीज़ को गाइड करने के लिए हमारे पास विश्व हिंदू परिषद है। तो जितने भी अलग-अलग संस्थाएँ हैं, उनको एक सूत्र में पिरो करके सनातन के लिए धारा, दिशा और भविष्य का निर्माण किया जा सके, इसलिए योगी जी मेरे विचार से योगी जी मंडलेश्वरों के पास जाकर के सबको एक सूत्र में करने का प्रयास कर रहे हैं। हम सब ईश्वर से प्रार्थना करेंगे उनके प्रयास सफल हों और हिंदू धर्म को एक सार एक तरह का गाइडेंस मिले ताकि लोग आराम से अ, सनातनी बन सकें और विश्व में सनातन का प्रचार-प्रसार हो सके। जो मंदिर हमारे पास आने के लिए में इसलिए असुविधा हो रही है कि भई इस मंदिर का अधिकार किसको दिया जाए, ये सारे झंझट और झगड़े समाप्त हो सकें और मंदिरों से पूरे समाज को धारा, दिशा सब दी जा सके। मुझे सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद।